क्योंकि हमने ना, हम सब में से बहुत लोगों ने तरह तरह के मेडिटेशन किए हैं ना, पिछले सब अध्यात्म साधना तरह तरह की किया हम लोगों ने, और आंख बंद करने वाला ही किया है। तो लगता है हाँ, जब तक आंख बंद ना करो लगता ही नहीं कि मेडिटेशन किया। तो चलो आज आंख बंद करके कर लेते हैं 10-15 मिनट। आंख बंद कर लीजिए और आप देखो, आपने आंख बंद किया हुआ। अब अपने आप से पूछिए, क्या आपको अपना शरीर अनुभव हो रहा है? तो हाँ, हो रहा है। अब दोबारा पूछता हूं मैं, आपको जो अनुभव हो रहा है जरा फिर ध्यान से देखिए। आप आंख बंद किए रहिए और आपको जो शरीर अनुभव हो रहा है, जरा उस अनुभव को बारीकी से गौर से देख लीजिए। तो मैं फिर सवाल पूछने जा रहा हूं। हाँ में हाँ नहीं मिलाना, अपने अनुभव पे टिके रहना। आपको अभी इस समय आपके अनुभव में जो आ रहा है, आप कह रहे हैं आपका शरीर आपके अनुभव में आ रहा है। मैं पूछता हूं, शरीर अनुभव में आ रहा है या सिर्फ कुछ सेंसेशन, कुछ वजन, कुछ एरिया, कुछ डेंसिटी, कुछ स्पंदन, कुछ कंपन, ऐसा अनुभव में आ रहा है? अब आपका अनुभव आपको ये बताएगा कि हाँ ये वाला सही है। कुछ एरिया अनुभव में आ रहा है, कुछ सेंसेशन, सरसराहट, डेंसिटी अनुभव में आ रहा है। अब बताइए, उस सेंसेशन को आप शरीर कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? आंख बंद ही रखना 10 मिनट। सेंसेशन है ना, इसी का बाहरी नाम शरीर। अब शरीर की जगह पे जो सेंसेशन आपके अनुभव में आ रहा है, इस सेंसेशन की कोई एज है क्या? शरीर की नहीं, सेंसेशन की।
सेंसेशन की कोई एज है क्या? आपके अनुभव में जो अभी शरीर के जगह पे सेंसेशन का अनुभव आ रहा है, इस सेंसेशन का कोई वेट है क्या? कोई वजन है क्या? इस सेंसेशन का कोई नाम है क्या? ये जो भी बॉडी सेंसेशन आपको अपने अनुभव में आ रहा है, सेंसेशन और सेंसेशन को अनुभव करने वाला, दो ही हैं इस समय। जो सेंसेशन को अनुभव करने वाला है, अगर वो न हो तो क्या सेंसेशन की कोई सत्ता है? अनुभव करने वाला, क्या इस सेंसेशन के ऊपर डिपेंड है? आपके इस बॉडी सेंसेशन में अगर कोई कहीं पे ज्यादा पेन है या कोई और वाइब्रेशन है, वो भी अगर सेंसेशन को अनुभव करने वाला नहीं हो तो क्या ये वाइब्रेशन और सेंसेशन अलग से कहीं रह सकते हैं? जहां पर आपको बॉडी सेंसेशन फील हो रहा है, क्या वो लिविंग स्क्रीन नहीं है? जीवंत जीवंत अनुभव करने, लिविंग स्क्रीन। यही अनुभव करने वाला, सेंसेशन का भी दृष्टा,
सेंसेशन दृश्य है तो इसका दृष्टा कौन? अपने आप से पूछिएगा, जो सेंसेशन को अनुभव करने वाला है, क्या उसका होना सेंसेशन पे डिपेंड है? ये जो सेंसेशन को अनुभव करने वाला लिविंग स्क्रीन है, ये लिविंग स्क्रीन चैतन्य स्वरूप दृष्टा, क्या ये दृश्य की सीमा से बंधा हुआ है या दृश्य से मुक्त है? जो भी आपके फीलिंग्स हैं, सारी फीलिंग इसी लिविंग स्क्रीन के अंदर ही सारी फीलिंग्स आती हैं, रहती हैं और चली जाती। आपके सारे विचार, अच्छे विचार चाहे जो अच्छे ना हो, शुभ अशुभ सभी तरह के विचार इसी व्यापक लिविंग स्क्रीन में आते हैं और चले जाते हैं। विचारों में खुद सुख या दुख नहीं है, वो तो टूरिस्ट हैं, आए रुके चले। फीलिंग्स खुद में सुख या दुख नहीं है, वो तो इसी लिविंग स्क्रीन पे आए दृश्य की तरह और चले। आपका जो बॉडी सेंसेशन है वो खुद में सेंसेशन के अलावा और कुछ भी नहीं। चाहे आपके विचार हो, चाहे आपकी फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, भावनाएं हो, चाहे आपके शरीर का बॉडी सेंसेशन हो और चाहे बाहर का दृश्य हो, सब कुछ बाहर का दृश्य, शरीर का सेंसेशन, भावनाएं और विचार सब इसी लिविंग स्क्रीन पे बनते और मिटते रहने वाले चित्र के समान। ये सारे चित्र, चाहे बाहर का दृश्य हो,
चाहे शरीर का अनुभव हो, चाहे भावनाएं, इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सब के सब समय के अधीन है। सबका बदल जाना यही सृष्टि का नियम है। और ये सब के सब दृश्य जिस लिविंग स्क्रीन के ऊपर आते हैं और बदलते हुए मिट जाते हैं, केवल वो लिविंग स्क्रीन ही परमानेंट, केवल वो लिविंग स्क्रीन ही सत्य है, केवल वो लिविंग स्क्रीन ही शाश्वत, शाश्वत माने सदा रहे। और सदा का मतलब समय से नहीं है। ये लिविंग स्क्रीन जो है, आप जो दृष्टा स्वरूप, ये तो सदैव वर्तमान में रहता है। इसके लिए कोई समय है ही नहीं। ये समय से परे की सत्ता है। इसके लिए केवल एक ही वक्त हमेशा रहता है, वो वर्तमान, सदैव वर्तमान में रहता है। और अनुभव करने वाला, अनुभव तो बदलते रहेंगे। अनुभव करने वाला शाश्वत है। यही अनुभव करने वाला, अनुभव करने वाला अगर ना हो तो अनुभवों की कोई सत्ता नहीं। अपने को इसी लिविंग स्क्रीन, लिविंग रियलिटी, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और मुक्त आकाश की तरह, मुक्त चिदाकाश, ऐसा खोजना है, जानना है। यही जानना, यही निदिध्यासन। जब यह मुक्त चिदाकाश रूप अनंत चैतन्य स्वरूप अपने को पहचान लेता है, अपनी पहचान को अपने निजी अनुभव से पक्का कर लेता है, तब वह सारी कल्पनाओं से, सारे जीव भाव के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और फिर उसमें ये भी क्षमता, ये शक्ति आ जाती है कि जब भी कभी ये दृश्य, विचार, भावनाएं
बॉडी सेंसेशन या बाहर का दृश्य जब भी कभी इसको जीव भाव में ले जाना चाहें तो ये तुरंत तत्काल अपनी असली पहचान को खोज के उसमें पहुंच के और अपने को इस जीव भाव से ऊपर उठा लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। ऐसी ही आत्मा अनुभूति और ऐसी ही आत्मशक्ति प्राप्त करना यही आत्म सत्संग का यही लाभ है। अपनी सच्चिदानंद स्वरूप में अपनी पहचान हो जाती है और जब भी कभी बाहर की घटनाएं, बाहर के विचार, दूसरों के व्यवहार जब भी कभी हमें अज्ञान में अपने व्यक्ति होने के, जीव होने के भाव में गिराने का प्रयास करते हैं तो हम अपने असली लिविंग स्क्रीन, शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप, मुक्त चिदाकाश स्वरूप चैतन्य सत्ता होने में वापस आए।